हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम लेडीज़ पजामे की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, जिसे बनाना बिल्कुल इजी है। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके और उल्टा करके बिछा लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम पहले नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं लाइन लगा के। तो ये लाइन मैंने लगा ली है। अब हम इसमें लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग करने के लिए हमें नीचे जितना हमें बॉटम में फोल्ड करना है उतना हम मार्क कर लेते हैं। तो ये 2 इंच मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और 1/2 इंच हम इसका मार्जिन का लेंगे, जो हमारा सिलाई में फैब्रिक ऊपर की साइड में आने वाला है उतना, और उसमें हम अपनी लेंथ को प्लस कर देंगे। तो जितनी हमारी लेंथ है, मेरी टोटल लेंथ 36 इंच है, तो 36 इंच में मैं 1/2 इंच प्लस करके निशान लगा रही हूँ। तो ये 36.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब हमें इसमें ऊपर से 2 इंच बेल्ट के लिए कम कर लेना है। तो 2 इंच बेल्ट का कम करने के बाद ये 34.5 इंच हमारा मेज़रमेंट्स एक्यूरेट आएगा। तो ये 34.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से निशान लगा के इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हमें इसमें वेस्ट का मेज़रमेंट करना है। तो वेस्ट के मेज़रमेंट के लिए हमारी जितनी वेस्ट होती है उसको हमें 4 से डिवाइड कर लेना है। तो मेरी वेस्ट 36 इंच है, तो 36 का 4th 9 इंच होता है। 9 इंच में हम 2.5 इंच प्लस करके हम मार्किंग करेंगे। तो 9 + 2.5 इंच यानी कि 11.5 इंच पर हम ये मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमें क्रोच एरिया के मार्किंग के लिए मेज़रमेंट लेना है। तो जितना हमारा हिप साइज़ होता है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो मेरा हिप साइज़ 43 इंच है, तो 43 का 4th 11 पॉइंट कुछ इंच होता है। इसमें हमें 2.5 इंच प्लस कर लेना है। 11.5 इंच पे मैं ये मार्क कर रही हूँ और 2.5 इंच हम इसमें प्लस कर देंगे। अब ऊपर से जितना हमने वेस्ट का मार्किंग किया था वहाँ से और इस हिप के मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब क्रोच एरिया को राउंड शेप देने के लिए हमें 2 इंच इसमें प्लस और करना है। तो ये 2 इंच का मैंने मार्क कर लिया है। अब इसमें गोलाई के लिए मैंने 1.5 इंच पर गोलाई का निशान लगाया है यहाँ से। अब इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। उसके लिए हम जितना हमने उधर 11.5 इंच आसन के लिए लिया था क्रोच एरिया के लिए, इतना ही हम इधर से निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ से और यहाँ तक का हाफ ले लेना है इस तरह से और इस पे निशान लगा लेंगे। और इसको मेज़र कर लेते हैं। जितना ये हमारा आता है इतना ही हमें ऊपर से नीचे तक निशान लगा लेना है।
बॉटम में भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। पजामा बनाने के लिए हमें ज़्यादा फिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारा लूज़ ही होता है। ये मेज़रमेंट सीधा किया है हमने। अगर हम पैंट बना रहे हैं तो उसमें हमें घुटने में फिटिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें इस निशान की ज़रूरत पड़ती है। अब बॉटम में हमने जितनी मोहरी हमें अपनी रखनी है पजामे की, उतना हम यहाँ पे मेज़रमेंट कर लेंगे। तो मैं ये 7 इंच की मोहरी बनाने वाली हूँ, तो मैंने 7 इंच पर मेज़र कर लिया है और इन निशानों को हम लगा के और इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब हमें अपने कर्व स्केल की हेल्प से और ये निशान हमें क्रोच एरिया से लेके और नीचे बॉटम तक इस तरह से निशान लगा लेने हैं। यहाँ से और दूसरी साइड में भी हमें इतना ही निशान लगा लेना है। तो ये हमें सीधे स्केल की हेल्प से लगाना है, क्योंकि हम ये पजामा बना रहे हैं, प्लाजो पैंट हम फिटिंग वाली नहीं बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा इसकी फ़िटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा लूज़ ही रहने वाला है। तो हमें इस तरह से सीधा ही कर लेना है इसे। ऊपर से हम 1/2 इंच इसको अंदर की तरफ लेके और निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें क्रोच एरिया की साइड से 1 इंच डाउन कर लेना है और इसको इस तरह से निशान लगा लेना है। आप चाहे तो इसे 1.75 इंच भी डाउन कर सकते हैं। मैं इसे को 1 इंच डाउन कर रही हूँ। अभी इस मार्किंग पे ही हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग मैंने कर ली है। हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग के लिए बचे हुए फैब्रिक पर इस फ्रंट पार्ट को इसी तरह से रखते हुए और बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट के लिए हमें कुछ ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से रख के और क्रोच एरिया की साइड से हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें बैक पार्ट के लिए लेना होता है, ऊपर से नीचे तक इस तरह से। ये तो 2-2 इंच का मेज़रमेंट हमें इधर लगा लेना है और ये निशान लगाते हुए हमें बैक पार्ट की भी कटिंग इसी तरह से कर लेनी है। ऊपर की साइड से हमें सिर्फ बैक पार्ट के लिए हमें ऊपर जो वेस्ट की साइड से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होता है। इस तरह से ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर निशान लगाएंगे और इसको दूसरी साइड से हमें इसी तरह से मिला देना है। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। जो हमें क्रोच एरिया की गोलाई के लिए जो हमने तरीका यूज़ किया था, उसी तरह से हमें बैक पार्ट का भी गोलाई लगा लेनी है और 2-2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए और हमें इन निशानों को अच्छे से मिला लेना है इस तरह से।
इसी तरह से नीचे की साइड में भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके और निशान लगा लेना है इस तरह से। अभी इन सभी निशानों पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग हमने कर ली है। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर के साइड जो हमने निशान लगाया था 1 इंच डाउन करके, उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये पहले हमने सिर्फ बैक पार्ट के मेज़रमेंट लेने के लिए कटिंग नहीं करी थी, अभी हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अपने पॉकेट की कटिंग करनी है। तो अगर आप चाहें पजामे में पॉकेट लगाना तो पॉकेट की कटिंग कर लें, अदरवाइज़ ऐसे भी आप सिल सकते हैं। तो ये पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमें पहले फ्रंट पार्ट का जो हमने ये कटिंग किया था उसके साइड में हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से ऊपर से हम 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और नीचे की साइड में 7 इंच हम इसे डाउन करेंगे इस तरह से, और इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे तिरछा करके। दोनों साइड में हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अगर आप एक साइड में पॉकेट लगाना चाहते हैं तो एक साइड में लगाइए, अदरवाइज़ दोनों साइड में इसी तरह से निशान लगाएंगे। और पॉकेट वाले फैब्रिक पे भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। तो ये पैंट का हमारा निशान लग चुका है। तो इसी तरह से हम पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो पॉकेट की कटिंग के लिए हमारे पास जो फैब्रिक बचा हुआ था उस पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो ये डबल फैब्रिक मैंने ले लिया है पॉकेट की कटिंग के लिए। अब इसको हम इस तरह से डबल फैब्रिक को एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड, और इस तरह से निशान लगाएंगे। तो 6 इंच पे हम ये निशान लगा रहे हैं। ये हमारा टोटल फैब्रिक इतना ही बचा हुआ है। 14 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे पॉकेट की। तो इस तरह से हम इसको निशान लगा के और इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकला हुआ है इसकी हम कटिंग कर लेंगे और नीचे से थोड़ा सा 1/2 इंच डाउन करके हम पॉकेट की गोलाई लगा लेंगे इस तरह से। और ऊपर की तरफ से जिस तरह से हमने पजामे में निशान लगाया था, ऊपर से 2.5 इंच और नीचे 7 इंच को करके और तिरछा निशान हमने लगा लिया था, उसी तरह से हम इस फैब्रिक में भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग के लिए 4 इंच का फैब्रिक मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो 4 इंच का हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और एक लंबी सी बेल्ट कट कर लेंगे।
अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये डबल फैब्रिक है, इसकी टोटल लेंथ 49 या 50 इंच होने वाली है। तो ये बेल्ट मैंने कट कर ली है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट पजामे की कटिंग हो चुकी है। ये हमारी पॉकेट है, ये बेल्ट है और ये फ्रंट और बैक पार्ट हमने पहले से ही कट कर लिए थे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए हम मशीन पर इसको ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम पॉकेट की सिलाई करेंगे दोनों साइड में। फ्रंट पार्ट के जो दोनों साइड हैं, लेफ़्ट एंड राइट, उसमें हम पॉकेट की कटिंग जो हमने कर रखी थी उसी निशान पे हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और इस पॉकेट को स्टिच कर लेंगे। अब जो ये कोने में एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिलाई से अलग, इसको हम कट कर देंगे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। और इसमें हम थोड़ी थोड़ी नोचिंग कर देंगे। इस तरह से। अब हम इस पे जो हमने ये सिलाई लगाई थी इसको हम बैठाने के लिए एक इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। पॉकेट और पैंट के फैब्रिक को इस तरह से सीधा रखते हुए। ये पॉकेट वाले साइड में हमने स्टिचिंग लगाई है। अब हम ऊपर वाले साइड में जहाँ पे जो हमें ऊपर दिखने वाला है जो पैंट के साइड में, अब उसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। एक एक पंजे का हमारा गैप रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा हमें इसमें मार्जिन नहीं छोड़ता है। तो इसी तरह से सिलाई करते हुए हमें दोनों साइड की पॉकेट को स्टिच कर लेना है। अब इस तरह से अंदर की साइड में पॉकेट को फोल्ड करते हुए हमें नीचे से भी पॉकेट की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से फैब्रिक को इस तरह से उल्टा करते हुए और हमें इसके नीचे सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें हमें नीचे से थोड़ी थोड़ी नोचिंग कर लेनी है ताकि सिलाई लगाते हुए अंदर की साइड में फैब्रिक इकट्ठा ना हो। इससे फिनिशिंग आ जाएगी थोड़ी थोड़ी नोचिंग करने से। अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे सिलाई को बैठाने के लिए। नीचे से पॉकेट हमारी सिल गई है। अब हम इसके ऊपर और साइड में हमें सिलाई लगा के और इसको इस फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह से पहले हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे।
और इस तरह से निशान हम पॉकेट के लगा लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर छोटा बड़ा ना हो। और इस तरह से निशान लगाते हुए हमें दोनों साइड में ऊपर और नीचे इस पॉकेट को सिल लेना है फैब्रिक के साथ, पैंट के फैब्रिक के साथ। तो ये पैंट के साथ हमने पॉकेट को स्टिच कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड वाली पॉकेट को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमारी पॉकेट बिल्कुल अच्छी तरह से स्टिच हो चुकी है। अब हमें इसके क्रोच एरिया को सिल लेना है। तो इसी तरह से दोनों साइड की पॉकेट को मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसकी क्रोच एरिया की सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट पार्ट के क्रोच एरिया की सिलाई करने के बाद हमें बैक पार्ट के क्रोच एरिया को भी इसी तरह से सिलाई कर लेना है। ये अब हमने दोनों पार्ट सिल लिए हैं। अब हमें इनकी साइड की सिलाई करनी है। तो साइड की सिलाई के लिए हमें इस तरह से दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रख के नीचे से हमें बॉटम की साइड से सिलाई शुरू करनी है इस तरह से। और दोनों साइड की हमें सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करके और हमें ये अपने पजामे को तैयार कर लेना है। तो ये दोनों साइड की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें इसकी बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट अटैच करने के लिए हमें उल्टी साइड से बेल्ट को इस तरह से अटैच करना है इधर से, और उल्टी साइड से हमें बेल्ट अटैच करते हुए चारों तरफ से इस तरह से ये फैब्रिक बेल्ट के साथ अटैच कर देना है, पजामे वाला फैब्रिक। तो ये बेल्ट मैंने अटैच कर ली है। अब इसको हम ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए। तो ये बेल्ट का फैब्रिक मैंने फोल्ड कर लिया है और इसमें थोड़ा सा हमें गैप छोड़ दिया है इलास्टिक इसमें फिल करने के लिए। तो ये इलास्टिक की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें हम इलास्टिक को फिल करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें इलास्टिक डाल के और इसकी सिलाई लगा लेते हैं और इस पैंट को, पजामे को तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने बेल्ट लगाने के बाद इलास्टिक इसमें फिल कर लिया है। अब हम इसमें नीचे से बॉटम पार्ट की सिलाई करेंगे। तो बॉटम पार्ट की सिलाई के लिए हमें 2 इंच का फैब्रिक जो एक्स्ट्रा लिया था उसको इस तरह से फोल्ड करके और इसकी सिलाई कर लेनी है। तो इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।